हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे होगे ट्रेडिंग में तो आप देख रहे होगे कि आज हम कितने दिन से लगातार बैक टू बैक लॉसेस में थे। मतलब कि लगातार 6 ट्रेड में मेरे लॉसेस हुए, बैक टू बैक लॉस हुए। एंड कम से कम नहीं तो मैं 4 दिन से, मतलब मंडे भी हमारा लॉस हुआ था, ट्यूसडे भी हमारा लॉस हुआ था, वेडनेसडे भी हमारा लॉस हुआ था एंड थर्सडे भी हमारा जो है लॉस हुआ था। लगभग 4 दिन जो है हमारे लगातार लॉस हुए थे। एंड फिर क्या है, मैं क्या अपनी स्ट्रेटजी बदल देता? क्या मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बदल दूं या तो मैं उसको कंटिन्यू करूं, या तो मैं कोई और स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करूं। क्या मैंने ऐसा किया? नहीं किया। ट्रेडर्स, आपने कल की लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखी होगी जो सैटरडे को मैंने डाला है वीडियो, आप जाके देखना कि हमारा एक ही ट्रेड में लगभग हमारा सारा लॉस कवर हो गया था। 4 ट्रेड में जितना भी लॉस हुआ वो सारा लॉस हमने एक ट्रेड में कवर कर दिया। तो ट्रेडर्स, मतलब लगभग कवर कर दिया। तो ट्रेडर्स, यहां से आपको क्या सीख मिलती है? ट्रेडर्स, एक लॉन्ग रन में अगर आप किसी भी, कितने भी बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर को आप देखेंगे, अगर उनको समझेंगे, वो बताते हैं कि आप एक स्ट्रैटेजी पे कम से कम नहीं तो 1.5 साल 3 साल प्रैक्टिस करो, उस पर ट्रेड लो। एंड ट्रेड लेने के बाद हमें लॉन्ग टर्म में जो है हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ट्रेडर्स, सेम हमने ऐसे ही किया और हमें 4 दिन लॉसेस हुए बैक टू बैक। 4 दिन में हमें लगातार 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड तो हमारे लॉस ही चले गए। तो क्या मैं स्ट्रेटजी बदली? हमने नहीं बदली। हमने उसी स्ट्रेटजी पे सिस्टम के साथ काम किया एंड हमें रिजल्ट मिले। तो ट्रेडर्स, यही चीज होती है यार, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। और अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता, स्ट्रेटजी तो चलो ठीक है, अगले दिन प्रॉफिट हो गया मेरे को, 5वें दिन प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं होता, तो क्या जितना मैंने लॉसेस किए थे, क्या मैं एक ही ट्रेड में लगभग सारा कवर कर पाता? नहीं ट्रेडर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता मैं। तो सेम मैंने ऐसे ही किया, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन किया, अपनी स्ट्रेटजी को लगातार जो है उसको इंप्लीमेंट किया एंड रिजल्ट आपके सामने दिखा है। रिजल्ट आपके सामने जो है कि कल हमें मतलब अच्छा खासा, मतलब कि आपको ये भी बताया कि मैं एक लॉट में ट्रेड करता हूँ। कितने लॉट में ट्रेड करता हूँ? सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि भाई मार्केट अभी चौपी चल रहा है, अभी मार्केट साइड में चल रहा है। हालांकि 2 दिन से मार्केट ट्रेंडिंग है, बट 2 दिन से नहीं, कल मार्केट ट्रेंडिंग था, कल हमने पैसा कमाया। जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा भाई, आप ऑप्शन बायर हो, आपको लॉसेस होगा। अगर आप देखो ऑप्शन बायर हो और साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमाना चाहते हो तो आप बन जाओ स्कैल्पर। क्या बन जाओ? स्कैल्पर। लेकिन स्कैल्पिंग में आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग में आपको एक्यूरेसी चाहिए, स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी चाहिए, एकदम कम से कम नहीं तो 80-90 एक्यूरेसी आपको स्ट्रेटजी की चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा मेंटेन नहीं कर सकते, आपको पता है कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं, इंटरनेट ट्रेडिंग करता हूं मैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा रखता हूं कि अगर मैं 5 रुपए का एसएल दे रहा हूं तो मैं कम से कम नहीं तो 10 रुपए तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। समझे? अगर मैं 5 रुपए का एसएल दे रहा हूं तो कम से कम 10 रुपए तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। और 10 रुपए से भी ज्यादा मैं 15 रुपए, 20 रुपए, 33 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए ऐसे करके हम रिवॉर्ड लेते हैं। मतलब कि 5 रुपए का रिस्क लेके हम 15, 20, 25, 30 जितना हम कमा सके, जितना हमारा अगला रेजिस्टेंस है, उतने हिसाब से हम जो है पैसा कमाते हैं यहाँ पे। तो ये होता है ट्रेडर्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो इसको मेंटेन करो यार, और इस चीज को मेंटेन करके आप देखोगे कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनोगे। एंड एक स्ट्रेटजी को पकड़ो, एक स्ट्रेटजी को, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान रखो। कम से कम नहीं तो 1:2 होना चाहिए। 1:1 वाले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बिल्कुल हटा देना। 1:1 वाले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप किसी स्ट्रेटजी में ले रहे हो तो उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल हटा दो। बिकॉज 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने भाई देख रखा है, मैंने करके देख रखा है। लॉन्ग रन में आप भाई प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो तो, और वो वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो। बिकॉज आप सोचो कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 फॉलो कर रहे हो और आपको अगर लॉसेस हो रहे हैं तो 500 का हो रहा है एंड प्रॉफिट हो रहा है तो 500 का हो रहा है। समझो, लॉस हो रहा है तो कितने का? 500 का। प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का? 500 का। अब एक बात आप ये यहाँ पे ध्यान से समझो कि जब आपको लॉस हो रहा है तो 500 का लॉस नहीं होगा, आप इसमें ब्रोकरेज मिलाओ। अगर आप बैंक निफ्टी में या निफ्टी में एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो सर, तो आपको 60 रुपए या फिर 50 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ेगा।
ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो अगर आपको लॉसेस हो रहा है तो कितना हो रहा है सर, 550 रुपए का लॉस हो रहा है। एंड जब आपको प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपए का, तो इसमें से 50 रुपए माइनस भी तो करोगे, तो 450 का प्रॉफिट एंड 550 का लॉस हुआ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। कि आप दे रहे हो कितना, 550 रुपए का लॉस दे रहे हो एंड 450 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, तो कहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हुआ? तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 को हटाओ, मारो गोली भाई, कम से कम नहीं तो 1:2 वाले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटजी को फॉलो करो एंड उसी पे आप काम करो। एंड देखते हैं कल के दिन क्या होता है। अगर हमें कल के दिन भी लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, अभी हम एक एक लॉट से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं एंड सीख। देखो यार, आपको चाहिए पैसा आराम से ही बने, लेकिन भाई मतलब अच्छे से बने, ये नहीं कि हड़बड़ी में पैसा बन रहा है। दूसरी बात कि भाई मतलब टेंशन हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं, छोटा ही बने लेकिन अच्छे से बने। हम क्यों भाई क्वांटिटी साइज बढ़ा दे, मैं ले सकता हूँ, मेरे पास कैपिटल है, मैं ले सकता हूँ, कम से कम नहीं तो भाई मैं बता रहा हूँ 500 लॉट 500 क्वांटिटी ले सकता हूँ मैं निफ्टी ही, लेकिन मतलब अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी फॉलो करके मैं करूँ तो 500 क्वांटिटी ले सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी इतना कम कर दिया है, एक लॉट, बिकॉज जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा लगातार मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगी। देखो यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक ट्रेडर होगा जो उसको अगर लॉस हुआ ना इस ट्रेड में तो अगले ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा देगा। अगर इस ट्रेड में लॉस हुआ तो अगले ट्रेड में क्या करेगा, क्वांटिटी बढ़ा देगा। लेकिन दूसरा टाइप का ट्रेडर क्या होता है कि इस ट्रेड में अगर लॉस हुआ तो अगले ट्रेड में क्वांटिटी और कम कर देगा। तो आपको सेकंड वाला ट्रेडर बनना है कि अगर आपको बैक टू बैक लॉस हो रहे हैं या फिर मार्केट अभी अच्छा नहीं है तो क्वांटिटी इतनी कम कर दो कि आपको अगर लॉस भी हो ना, अगर लगातार 10 या 20 लॉस भी हो जाए तो आपका कैपिटल ना वाइप आउट हो। आप 21वां ट्रेड जो करोगे, आप अगर लगातार 20 दिन भी मार्केट खुलता है ना, एक महीने में 20 दिन मार्केट खुलता है, अगर 20 के 22 दिन अगर आपका लॉस हो जाए तो भी जो है आप अगले महीने से उसी कैपिटल के साथ, उसी रिस्क मैनेजमेंट के साथ फिर से ट्रेड ले सको। अगर इतना आपके पास गट्स है तब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आई होप मैंने कुछ समझाया आपको समझ आया होगा। एंड अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मिलते हैं आपसे कल के मंडे के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में एंड फिर देखते हैं किस तरीके से जो है हम ट्रेड कर पाते हैं। एंड चलो मिलता हूं मैं आपसे मंडे के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं अपने लाइव जो है, जो भी पोजीशन है वहां पे मैं डालता रहता हूँ, हम कुछ बातें करते रहते हैं वहां पे। तो आप जो भी चाहो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग 902, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मतलब कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पे सीधा लिखना ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग 902, बस मेरा वो आ जाएगा, आप उसको फॉलो कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे मंडे के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।